चांद मीनार कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा गया था। तो चांद मीनार कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में है। गंगा लगभग डैश किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी हमारी सबसे लंबी नदी है जो कि लगभग 2526 किलोमीटर की लंबाई है। कहां पर बनती है, तो देवप्रयाग में यह बनती है। देवप्रयाग में हमारी गंगा नदी अलकनंदा के मिलने से प्लस भागीरथी नदी के मिलने से बनती है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखो, विंबलडन ओपन की बात कर लेते हैं तो यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं तो यह भाई हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, क्ले यानी कि मिट्टी वाली सतह पर यह खेला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन किसने जीते हुए हैं, राफेल नडाल ने जीते हुए हैं। राफेल नडाल ने 14 फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं, जो कि अपने कैरियर के भी इन्होंने सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं। तो क्वेश्चन है भाई कि कूद डैश केंद्र शासित प्रदेश का एक नृत्य है, तो किसका, जम्मू कश्मीर का। तो क्वेश्चन है भाई कि करलापत वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह कहां पर है, यह है उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत है क्या, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, भरतनाट्यम की गोटी फुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोटी फुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस तारीख को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, बताइए। हमारी संविधान सभा सबसे पहली बार आयोजित की गई थी कब, 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी और उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दूसरे जब सभा का आयोजन हुआ था संविधान के गठन के लिए, तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि भाई परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, यहाँ पर, वाटरवे। क्या हो जाएगा, वाटरवे। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में, तो भारत रूप में भी जाना जाता है। इंडिया और भारत रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो क्वेश्चन था भाई कि एक तरफ तो आप लोगों को वोल्केनो माउंटेन के नाम दिए गए थे, उनके सामने आपको देश या फिर स्थान के नाम दिए गए थे, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही तरह से सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। माउंट कटापेक्सी की बात करते हैं, यह इक्वाडोर में है, ये बात सही है। उसके बाद माउंट मेरापी की बात करते हैं, यह इंडोनेशिया में है, यह भी सही है। माउंट मेयोन की बात करते हैं, यह फिलीपींस में है, यह भी सही है। देन नेक्स्ट है माउंट अगुंगू, इसकी बात करते हैं तो यह कहां पर है, यह है भाई इंडोनेशिया में है, ना कि यह जापान में है ना। माउंट फ्यूजियामा जो कि है, यह जापान की वोल्केनो है, माउंट फ्यूजियामा, उसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, वह जापान की है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि भाई इन्होंने हमें ए वाला जो है ना वह सही नहीं दिया हुआ था। तो क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डैश द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए, केदारनाथ भट्टाचार्य एक लोकप्रिय गायक है जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से, कुमार सानू। चलिए, तो क्वेश्चन है भाई हमारा यहाँ पे कि जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक डीजी यानी कि इट मींस आपका डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, सुजोय लाल थाउसेन को किया गया है, जो कि आपका कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा। तो भाई किसको कहा जाता है, फिनलैंड देश को कहा जाता है, जो कि सबसे शांति प्रिय देश है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, तो कौन है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की बात करेंगे तो भाई यह है मैसेडोनिया की रहने वाली है ना। और लेकिन जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979, तब इनके पास भारत की नागरिकता थी। ठीक है, ओवरऑल में अगर बात करें तो भारत की नागरिकता रखते हुए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यह तीसरी यानी कि 3rd नंबर की इंडियन बनी थी और एकमात्र ऐसी भारतीय जो कि मूल रूप से भारतीय नहीं थी, लेकिन जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तब यह भारत की नागरिकता इनके पास थी। एकमात्र महिला है मदर टेरेसा। अभी तक भारत की किसी भी महिला को
यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो रानप्पा की बात कर लेते हैं, किस राज्य से यह संबंधित है? यह संबंधित है उड़ीसा राज्य से। चलिए देखते हैं, माउंट एवरेस्ट का रोहण करने वाली पहली छिन्नांग भारतीय महिला कौन यहाँ पर रही है? सो यह कौन रही है? यह रही है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की बात करते हैं, पहली दिव्यांग महिला है, पहली भारतीय दिव्यांग महिला और वर्ल्ड में सबसे पहली महिला जिन्होंने की माउंट जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी माउंट विंसन चोटी की चढ़ाई की थी। साथ ही माउंट एवरेस्ट पर भी सबसे पहली महिला जो कि दिव्यांग महिला रही है जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है कि भाई जिस स्थान पर दांडी नमक मार्च हुआ वह वर्तमान समय में डैश राज्य में है? कहां पर है? गुजरात में है। बिल्कुल सही, ज्यादा हो गया है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक दी सबस्टेंशन एंड दी शेडो है? किसका है? तो यह है दिलीप कुमार। किससे संबंधित है भाई? यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी है। चलिए द नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा कि 10 सेकंड का टाइम है आपके पास कि अयोध्या हिल्स स्थित है कहां पर? बताइए। बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे? यह है पश्चिम बंगाल।